नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे भारत की वजह से जिंदा है टेस्ट क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के कोच रह चुके ग्रेग चैपल का मानना है कि अगर भारत ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया तो फिर क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कोरोना के कहर के बाद अब टेस्ट क्रिकेट के सामने चुनौती और भी ज्यादा है। चैपल की नजर में विराट कोहली जैसे कप्तान की पहली पसंद टेस्ट क्रिकेट है। इससे दिल को काफी सुकून मिलता है और साथ ही इससे ये भी उम्मीद कायम है कि टेस्ट क्रिकेट ही नहीं मर सकता, क्योंकि भारत टेस्ट क्रिकेट के साथ है। ऑस्ट्रेलिया को भारत से सबसे बड़ी उम्मीद। भारत ही जिंदा रख सकता है टेस्ट क्रिकेट को। कोरोना के बाद भी अगर हिंदुस्तान चाहेगा तो फिर से नहीं मरेगा क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट। बाकी देशों में नहीं दे रहा है कोई सफेद जर्सी पर ज्यादा ध्यान। टेस्ट क्रिकेट यानी कि क्रिकेट का सबसे पुराना फॉर्मेट जो धीरे धीरे अपना रोमांच कुछ देशों से खो रहा है। कुछ देशों में टेस्ट क्रिकेट को लेकर ज्यादा रुचि देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात मौजूदा दौर की करें तो फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जहां क्रिकेट के सबसे लंबे और पुराने फॉर्मेट को पसंद किया जाता है और इसमें भारत सबसे आगे नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के विवादित कोच रहे ग्रेग चैपल का कहना है, टेस्ट क्रिकेट उसी दिन मर जाएगा जिस दिन भारत इसे छोड़ देगा। मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए युवा क्रिकेटरों में निवेश करते हुए नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं T20 के खिलाफ हूं। उसे जनता को बेचना आसान है। टेस्ट क्रिकेट के लिए आर्थिक परेशानी बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को अल्टीमेट क्रिकेट कहते हैं, इसलिए उम्मीद है कि यह जीवित रहेगा। दरअसल कोरोना महामारी के बाद क्रिकेट के आगे भी चुनौती बढ़ी है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पैसों को निवेश करना पड़ता है, तभी अच्छे खिलाड़ी सामने आते हैं। अगर देखें तो 70 के दशक में वनडे क्रिकेट का आगाज हुआ था। वनडे पहले 60 ओवर का खेला जाता था, फिर इसे 50 ओवर का कर दिया गया। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ धीरे धीरे वनडे फॉर्मेट काफी पॉपुलर होने लगा। फिर 2000 के दशक में T20 का जन्म हुआ, जो 2007 के बाद अपने चरम पर पहुंच गया। लीग क्रिकेट ने धीरे धीरे टेस्ट के लिए एक तरह से खतरा पैदा कर दिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत की। युवराज की नजर में दरअसल टीम इंडिया के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में महान बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त है इनके लिए एक ऐसे मेंटोर के साथ ट्रेनिंग जो इनको अनुशासन सिखा सके। यानी अगर इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है तो फिर ये आने वाले समय में चमक सकते हैं। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ 3 ऐसे युवा खिलाड़ी जिससे भारतीय क्रिकेट को काफी उम्मीदें हैं। अगर देखें तो हार्दिक पांड्या में लोगों को कपिल देव का अक्स नजर आता है, जबकि पांड्या अभी कपिल देव की तरह प्रदर्शन से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत में लोगों को महेंद्र सिंह धोनी नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऋषभ पंत अभी तक टीम में अपनी जगह भी पक्की नहीं कर पाए हैं। वहीं तीसरे यानी कि पृथ्वी शॉ, युवा पृथ्वी शॉ में लोगों को सचिन वाली बात नजर आती है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि क्या पृथ्वी शॉ की सचिन से तुलना करना सही भी है या नहीं। वैसे पृथ्वी शॉ को खुद सचिन गाइड करते हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी शॉ टीम का रेगुलर मेंबर नहीं बन पाए हैं। ऐसे में फिर क्या माना जाए कि इन तीनों खिलाड़ियों में टैलेंट तो है, लेकिन फिर भी इनका बेस्ट सामने नहीं आ पा रहा है। पांड्या और पंत के पास वर्ल्ड कप में खुद को बड़ा खिलाड़ी बनाने का मौका था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं बैन और चोट के बाद पृथ्वी ने न्यूजीलैंड दौरे से टीम में वापसी की। टेस्ट के साथ साथ वनडे खेलने का मौका भी मिला, लेकिन प्रदर्शन उस स्तर का नजर नहीं आया। और शायद यही वजह है कि टीम इंडिया के सिक्सर किंग युवराज का ये कहना है इन तीनों खिलाड़ियों के लिए, मेंटल साइड पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। You know, we don't have any guys like Rishabh Pant, guys like Prithvi Shaw. They are so talented, and obviously, unfortunately, scrutiny भी इतनी ज़्यादा है because you know social media, the media, so many channels. One game you fail, it feels like you failed the series.
So there's nobody like to talk to them mentally कि यार what's going on, how can we get better, or probably don't do this or don't do that, share your experiences. So I really think ये मैं actually हर बार बोल चुका हूँ कि एक अच्छा psychologist चाहिए हमें टीम के Okay. साथ, but वो psychologist should be, players should respect that guy, not somebody like if you put somebody who's not from that department, the players might not respect that, because younger players actually जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम नहीं सुनते, हमें लगता है हमको माँ बाप से भी ज्यादा पता है, हमको कोचेस से भी ज्यादा पता है। दरअसल युवराज सिंह चाहते हैं कि टीम में इन खिलाड़ियों के लिए एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो युवा खिलाड़ियों को अंदर से मजबूत बना सके। अगर देखें तो युवराज के करियर में ये रोल उनके पिता ने निभाया था। हार्दिक, पृथ्वी और ऋषभ की बल्लेबाजी में अगर कोई सबसे बड़ी कमजोरी नजर आती है तो वह है अनुशासन की। कई बार लोगों ने देखा है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जिनमें बल्लेबाजी का काफी हुनर है, लापरवाही की वजह से अपना विकेट गंवा देते हैं। वहीं पृथ्वी शॉ छोटे से करियर में ही विवादों में आ चुके हैं। और अब बात सुरेश रैना के उस बयान की जो उन्होंने धोनी को लेकर दिया है। रैना की बातों पर अगर गौर करें तो फिर ऐसा लगता है कि धोनी भी अब बगावत के मूड में हैं। आखिर रैना ने धोनी को लेकर ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से कई तरह के कयास लग रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट के दो ऐसे खिलाड़ी जिनकी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर धोनी को लेकर सुरेश रैना किसी बात का जिक्र करें तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल रोहित शर्मा के साथ चैट में सुरेश रैना ने धोनी को लेकर बड़ी बात कही है। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद टीम से बाहर हैं, यानी कि करीब करीब साल होने वाला है। धोनी को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई, लेकिन किसी ने कहा कि धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल लिया है। वहीं किसी का कहना है कि धोनी फिर से वापस लौटेंगे। हालांकि इन सब के बीच धोनी कभी कुछ नहीं बोले और संन्यास पर खामोश ही नजर आए। अब सुरेश रैना का कहना है कि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बचा हुआ है, साथ ही रैना भी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। यार मेरे को पता नहीं, शायद तुझे पता होगा यार, लोग पूछते रहते हैं धोनी भाई का क्या होने वाला है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाई, तू अभी सीएसके में उनके साथ था। नहीं, मैंने खेला उधर अभी साथ में। रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो फिटनेस भी है, तो वो तो आई थिंक उनसे ही पूछना पड़ेगा उनके माइंड में क्या है, क्या उनका प्लान चल रहा है अभी। बट वो बैटिंग वाइज, क्वालिटी वाइज, कीपिंग वाइज सारी चीजें हैं। बट अभी जैसा लॉकडाउन सबके लिए है, तो क्या प्लान करेंगे सब लोग, कैसा उनका है। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर क्रिकेट बाकी है, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे वो। तो आई होप फिर उनको खेलना चाहिए यार, अगर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनका अब उनके दिमाग में पता होगा उनको क्या प्लान कर रहे हैं वो, कि बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आई थिंक इट बेस्ट होगा कि वही आके पूछें, बताएं कि क्या है, खेलना है कि नहीं खेलना है, या कैसे उनको करना है, तो वही बता सकते हैं। रैना ने धोनी को काफी नजदीक से देखा है। मार्च में जब धोनी चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस दौरान रैना ने धोनी के मन की बात जानने की कोशिश की थी, और शायद यही वजह है कि रैना ये कह रहे हैं कि धोनी में अभी भी काफी क्रिकेट बचा हुआ है। हालांकि इससे पहले रैना सेलेक्टर्स पर भी सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में धोनी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे ये संकेत भी मिल रहे हैं कहीं धोनी भी तो सेलेक्टर्स से नाराज नहीं है, क्योंकि इसके पहले एमएसके प्रसाद जो कि चीफ सेलेक्टर थे, धोनी के चयन पर काफी कुछ कह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रैना के बयान के बाद सेलेक्टर्स धोनी से राय लेते हैं या नहीं। वैसे रैना ने जब रोहित से चैट के दौरान धोनी पर बात की, उस दौरान रोहित का यह भी कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिर से वापसी करेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं खान पान की। वैसे क्रिकेटर्स के इस खान पान का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले 7 साल से ये देखा जा रहा है कि अब विदेशी खिलाड़ी भी भारतीय खाने को पसंद करते हैं। नॉनवेज की जगह वेज को हर खिलाड़ी तवज्जो दे रहा है। इसके पीछे कई वजह भी है। तो कैसे ईशांत से लेकर विराट तक और एडम जंपा से लेकर जैसन गिलेस्पी तक ने कर दिया है सबसे बड़ा त्याग, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्रिकेट में समय के साथ बहुत कुछ बदला है, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के खान पान भी पहले की तरह नहीं रहे। खान पान की ये आदत कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि काफी पहले से बदलनी शुरू हो गई थी। अगर देखें तो विदेशी खिलाड़ियों की पहली पसंद कहीं भी मटन होता है। दक्षिण अफ्रीकी टीम इससे सबसे ऊपर हुआ करते थे।
वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का नाम होता था, लेकिन अब इन देशों के खिलाड़ी भी नॉनवेज की जगह वेज खाना पसंद करने लगे हैं। कुछ तस्वीरें और कुछ कोट पर जरा नजर डालते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा का तो यहाँ तक कहना है कि हम सभी एनिमल हैं। वहीं कुछ इसी तरह की बात ईशांत शर्मा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुत्ते पालते हैं, उसे काफी प्यार करते हैं, फिर हम किसी जानवर या फिर पक्षी को मार कर कैसे खा सकते हैं, इसलिए मैंने अब नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। नॉनवेज छोड़ने वाले ईशांत शर्मा कोई पहले खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली तक नॉनवेज से बचते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के पुराने दिग्गज जैसन गैलेस्पी का मानना है कि वो पहले भारतीय खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी पहली पसंद भारतीय खानपान है, जहां वो नॉनवेज को खाने के लिए बिल्कुल नहीं चुनते हैं। ये सच्चाई ये भी है कि क्रिकेटर्स को काफी मात्रा में प्रोटीन और बाकी विटामिन की जरूरत पड़ती है। एनिमल फूड में जो प्रोटीन होता है वो वेज खाने के मुकाबले हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। और एक वजह यह भी है कि खिलाड़ी अब नॉनवेज की जगह वेज खाना पसंद कर रहे हैं। वैसे भी क्रिकेटर्स के सामने फिटनेस की सबसे बड़ी चुनौती होती है और इस फिटनेस को बनाए रखने के लिए किसी भी खिलाड़ी का खान पान काफी हद तक जिम्मेदार होता है।